आज की ये प्रमुख प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि समय समय पर हम लोगों पर गलत आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये आपके सामने आज हम लाने वाले हैं। हम आपको निगम का एक एक पैसे का हिसाब बताने वाले हैं। जब 2020-21 की बात की जाए तो अप्रैल 2021 में हमारे पास 300 करोड़ रुपया बैलेंस था जो ऑन अकाउंट था। 27/12/2021 तक हमारे पास राजस्व के रूप में, ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, 1286.28 करोड़ रुपया आया, जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो पैसा मिला है वो भी शामिल है। दिल्ली गवर्नमेंट से हमें बेसिक टैक्स असेसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एज पर 5th DFC 524 करोड़ रुपए मिला। सैलरी पोर्शन का 255 करोड़ रुपए मिला। टोटल 780 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट से हमें मिला है। उसके अलावा हमने टैक्स से अपना जनरेट किया है। अभी तक जो हमने खर्चा किया है 1494.76 करोड़ रुपए हम लोगों ने वेतन व अन्य मदों पर खर्च किए हैं। अन्य मदे में आपको बताता हूं, 1292 करोड़ रुपया हमने सैलरी का दिया है। कॉन्ट्रैक्टर जो कि कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आदेश आए थे उनको हमने 10 करोड़ रुपया दिया है। बिजली की स्ट्रीट लाइट के लिए हमने 72 करोड़ रुपया दिया है। 72 पॉइंट में आगे नहीं बोल रहा, 72.47 है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जोनल बिल्डिंग उसके लिए 9.74 करोड़ रुपए दिया है। सैनिटाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि हमारे खर्चों सैनिटाइज के लिए खर्च होता है वो 68 करोड़ रुपए दिया है। मेडिसिन के लिए 14 करोड़ दिया गया है। NCRPF लोन के लिए 3.05 करोड़ दिया है। SGN हॉस्पिटल उसके स्टोरेज के लिए, डाइट के लिए 2.47 करोड़ रुपए दिया गया है। कोर्ट केस लीगल फी 1.24 करोड़ दिए गए। न्यू पेपर एडवर्टाइजमेंट 1.11 करोड़ रुपए दिए गए। इलेक्शन कमीशन को 6.23 करोड़ दिए गए। अदर्स में 10 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। अदर्स की फिगर भी आपको चाहिए तो उपलब्ध कराएंगे, ये मैं आपको सारी फिगर देने वाला हूं। तो कहने वाला कि 1286 करोड़ रुपए टोटल गवर्नमेंट का आता है, उसमें 1494.76 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं। आज की डेट में हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में 90 करोड़ रुपए हमारे एस्क्रो अकाउंट के बचे हुए हैं, जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि कर्मचारी की तनख्वाह दी जाए। आज हमारे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, अन्य कर्मचारी सब लोग परेशान है, पैसा नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, उनकी EMI वो लोग नहीं दे पा रहे। इसके यहां तक कि कल जो कुछ शिक्षक आए थे उन्होंने बताया कि पड़ोसी के राशन वाले ने उनको राशन देना बंद कर दिया है। 1-2 महिलाएं हमारे पास आई थी, उन्होंने अपनी रसीद दिखाई कि जो अपने गहने थे उन्होंने गिरवी रख दिया। आज हमारी हालत ये हो गई है। और इस हालत का कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के पास हम लोगों ने कई बार डेलीगेशन भी हम लोगों ने दिया है। हमारे कमिश्नर महोदय मिले जाके, मैं स्वयं राज्यपाल से जाके मिला हूं, हमारे दूसरे अधिकारीगण उनसे जाके मिले, ब्रिजेश जी भी गए, आज भी मीटिंग में गए हुए हैं। आज ही वो मीटिंग में गए हुए हैं कि हमारा पैसा हमें मिले। दिल्ली सरकार ने बुलाया। दिल्ली सरकार ने क्यों बुलाया? जैसा आपको मालूम है 22 तारीख की कोर्ट की डेट थी। 22 तारीख को दिल्ली सरकार को जवाब नहीं दे पाई। 23 तारीख की डेट दे दी। 23 तारीख को भी 1.5 घंटे की बहस के बाद दिल्ली सरकार जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए ताकि हम इनको बता सकें। आज हमारे जो एडिशनल कमिश्नर उनको वहां बुलाया गया है, वो अपना हिसाब किताब देने गए हैं। अगर वो समय से पैसा दे देते तो इतनी नौबत नहीं आती। 245.93 करोड़ रुपया इस साल का सैलरी फंड का भी, BTA का सब उन्होंने रोका हुआ है। हमें ये पैसा मिल जाए तो हम सभी सफाई कर्मचारी, सफाई के अलावा सभी कर्मचारी की तनख्वाह दे पाए। हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। इस पैसे के न मिलने के कारण हमारे सभी कर्मचारी परेशान हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं। वो लोग प्रतिदिन आगे मुझसे मिलते हैं। आज भी काफी ड्राइवर्स लोग आए हुए थे, आज नाला बेलदार आए हुए थे। लेकिन इनको घर को परेशान करने वाला यदि कोई है तो केजरीवाल गवर्नमेंट है। हमने उनसे समय समय अपील की है। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि इस पैसे के अलावा जो चौथे वित्त आयोग का पैसा है, जो लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा चौथे वित्त का पैसा उन्होंने नहीं दिया, वो पैसा नहीं मिलना चाहिए। यदि वो पैसा हमें मिल जाए तो जो हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम करने वाले हैं, हम लोग जो विकास के काम करने वाले, वो काम भी हमारे तेजी आए। पैसा न मिलने का सारा विकास का कार्य रुका हुआ है। दिल्ली सरकार विज्ञापन में पैसा खर्च करती है।
विज्ञापन 300-400 करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन आज सड़कें टूटी हुई हैं, जितनी पीडब्ल्यू की सड़कें जाके देख लो, बड़ी बड़ी सड़कें जाके देख लो, गड्ढे भरे हुए, लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है, सारी ध्वस्त किया हुआ उन लोगों ने। मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी ये जो उनके नेता हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने जब हम मिलने के लिए गए, आप सबको मालूम है, पहले ही मैंने ये वाली बात की, मिलने के लिए गए, हमारे को मिलने के लिए समय नहीं था, अंदर बैठे हुए थे, हम 1.5 घंटे वहां बैठ के आए, हम तीनों वहीं पर धरने में बैठे, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 घंटे की प्रेस वार्ता की। हम गए थे, अपने पेपर्स ले गए थे, यदि उनमें सच्चाई 1% भी होती, हमें बुलाते, हमारे पेपर्स देखते, अपने पेपर्स दिखाते और बताते पैसा दे दिया। केवल झूठ बोलना, केवल गलत बयानबाजी करना, उनका यही काम बाकी रह गया। लेकिन हम लोग अपने कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, टैक्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, हम ज्यादा लोगों से टैक्स ले पाए, जिसका टैक्स देने का हक बनता है वो टैक्स दे पाए। हमारे लगभग सभी निगम पार्षदों ने टैक्सों के लिए कैंप लगाए, हाउस टैक्स कैंप लगाए, ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाए, कन्वेयर चार्ज कैंप लगाए। उसी का परिणाम था, आप यदि तुलनात्मक देखेंगे, हमारे वार्डों से एक वार्ड से 8 करोड़ भी टैक्स आया, 8.25 करोड़ भी आया, 7 करोड़ भी आया, 6 करोड़ भी आया, 5 करोड़ भी आया। मेरे स्वयं के वार्ड से लगभग 3 करोड़ रुपए टैक्स आया। ऊपर से सौरभ भारद्वाज जी क्या कहते हैं कि जो भाजपा के निगम पार्षद हैं वो अपनी जेबों में पैसा डाल रहे हैं। यदि टैक्स कम आना, पैसा जेब में डालना है, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। 8 करोड़ तो आपको कम दिखाई देता है, लेकिन आपके आम आदमी के पार्षद, जिनका मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं, मैं जो नीचे के 5 हैं, पांचों के पांचों पार्षद विपक्ष के हैं, जिनके साल में कितना टैक्स आता है? साल में केवल 1.25 लाख रुपए टैक्स आता है, साल में केवल 1.5 लाख रुपए टैक्स आता है। यदि सौरभ भारद्वाज जी की बात को सच्चा माना जाए तो इसका मतलब उनके पार्षद टैक्स नहीं आने देना चाहते, वो टैक्स का पैसा अपनी जेब में डालते हैं। ये हम नहीं कहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है। उनके यहां पे मकानों के नक्शे पास ही नहीं होने देते। हमारे यहां पे जो अगर मकान के नक्शे का पैसा भी आता है तो भाजपा के पास वार्ड से आता है। क्यों नहीं होने देते नक्शे पास? नक्शे पास ना होने की वजह कौन है? क्या उसका पैसा वो अपनी जेबों में डालते हैं? अगर सौरभ भारद्वाज की बात कहा जाए तो वो उसका पैसा वो अपनी जेबों में डालते हैं, वो नक्शे पास नहीं होने देते, वो हाउस टैक्स का पैसा नहीं आने देते, वो ट्रेड लाइसेंस का पैसा नहीं आने देते। यदि विकास की कोई सोच रहा है तो केवल भाजपा के जो पार्षद हैं वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे टैक्स का पैसा है, कैसे इसका। यदि हम लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया होता तो शायद हालत बहुत दयनीय होती। यदि हम भी उन्हीं के पसीनों पे चलते कि टैक्स नहीं आने देना, 1.25 लाख रुपए 1 साल का टैक्स। मैं आपको बताया, एक वार्ड के अंदर निगम का 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च होता है एक महीने का, एक महीने खर्च होता है। चाहे सैनिटरी डिपार्टमेंट हो, चाहे डीबीसी का हो, कोई भी डिपार्टमेंट 2.5 से 3 करोड़ खर्च होता है। उसके बदले में केवल 1.25 लाख रुपए 1 साल के अंदर टैक्स आना। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि निगम पार्षद का दायित्व होता है कि हम लोग विकास भी करें और साथ में लोगों को जागरूक करें। भी टैक्स देना आपका दायित्व, आप टैक्स दीजिए। मेयर साहब, ओवरऑल ये बताइए कि अब तक कितना बाकी है, बकाया है? आपने जो सवाल किया है, हमारा 245.94 करोड़ इस साल का बकाया है, और बाकी जो जनवरी मिलने वाला वो अलग, जो लगभग टोटल मिला के यदि कहा जाए तो 600 करोड़ के आसपास हमारा बैठेगा इस वर्ष का। और जो पिछला 6,000 करोड़ बकाया तो उसको तो नाम ही नहीं लेते, उसको तो बोलते ही नहीं। वो बताए ना कि चौथा वित्त आयोग क्यों नहीं लागू किया? आपने हाउस के अंदर पास किया, विधानसभा में पास किया, क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं उसका पैसा हम लोगों को दिया? हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया? आज पूर्वी दिल्ली की, अब मैं तीनों निगमों की कहूं, दयनीय हालत का कोई जिम्मेदार है तो केजरीवाल सरकार। ऑन रिकॉर्ड 3 इंस्टॉलमेंट में जो पैसे आते हैं, 245.93 करोड़ जो आप बोल रहे हैं, ये कौन सा, इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो पेंडिंग है, ये बताइए। मैं आपको बताया तो बीटीए का पैसा है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में नहीं मिला है, या आप डीएफसी से जोड़ रहे हैं इसको? नहीं, मैं इसमें सब कुछ जोड़ रहा हूँ।
इसमें अलग अलग पैसा है, इसमें इन्होंने कटौती की है। एक लेटर है ना जो उसका नीचे मेरे साथ ये जो 245.93 करोड़ है, ये क्या DFC से इन्वॉल्व पैसा है या आपको फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलना था वो नहीं मिला? प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। मैं बता देता हूँ मैं अभी आपको। वो जो 3 पेज का कागज है ना, ये कागज था उससे मजिस्ट्रेट कॉपी वो निकाल के देगा, जो कमिश्नर ने कॉपी भेजी है यही मिल गया। एक ओवरऑल बता दीजिए या कम्पैक्ट करके। मैं आपको बहुत लंबा हो जाएगा ना, कम्पैक्ट करके बताइए। छोटा कम्पैक्ट ही बता रहा हूं मैं। प्राइमरी एजुकेशन का जो हमारा शॉर्ट पैसा है वो 84.62 करोड़ है प्राइमरी एजुकेशन का। उसके अलावा मैकेनाइजेशन ऑफ सैनिटेशन उसका 38.74 करोड़ रुपए बकाया है जो शॉर्ट दिया है उन्होंने। इसके अलावा BTA इसका पैसा 123.57 करोड़, जो कि टोटल मिला के 245.93 करोड़ जो शॉर्ट दिया है अभी तक का। जो जनवरी की किस्त आनी है वो अलग है। अगर हमें समय से पैसा मिल जाए तो हमारे कर्मचारी क्यों भटकना पड़े, क्यों परेशान करने में लगे हुए? साहब, एक महीने में कितनी सैलरी आप लोग देते हैं अपने? एक महीने पेंशन एंड सैलरी दोनों में? मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको पेपर भी मैं दे दूंगा। हमारी जो टोटल सैलरी जाती है वो लगभग 169 करोड़ रुपए तो सैलरी है। उसके अलावा वो भी जाता है, पेंशन है, उसके वो दूसरे वो है। टोटल मिला के 200 कुछ है। अभी देता हूँ इसमें कागज अलग लगभग 200 करोड़ से ज्यादा है, जो कि हर महीने में खर्चा है। अच्छा, आपने जो बोला 245.93 करोड़ जो है ये बकाया है, ये जो अमाउंट है ये आप कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड का जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा उसमें आना था वो नहीं आया है। 3 किस्तों में पैसा आता है, एक फर्स्ट ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने जो अपना एस्टिमेटेड बजट बनाया था, जो रिवाइज्ड बजट था, क्योंकि ये सेम इश्यू जो है नॉर्थ के साथ भी आया था, उन्होंने भी बोला 328 करोड़ उन्होंने कम दिया। तो ये क्या सेम इश्यू है कि एस्टिमेटेड बजट को आप बता रहे हैं कि उसमें से कम करके दिया है? मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो रिवाइज बजट जो दिया था ना, रिवाइज देखिए आप पढ़ेंगे, मैं पेपर दे दूंगा इसके। रिवाइज के 195.76 करोड़ देने थे, उसके भी 180 करोड़ कर दिए। अपने जो रिवाइज किया उसमें 126 करोड़, इसमें 15-16 करोड़ मतलब इसमें कम दिए। अपने खुद रिवाइज किया, खुद उसके पास कम दिए। यही तो फंसे पड़े, इसी का तो जवाब नहीं है उनके पास। रिवाइज करने के बाद पैसा कम देना क्यों भाई? उन्होंने रिवाइज किया ना, हमें तो पूरा पैसे ही, लेकिन उसका रिवाइज के बाद उसके पैसे कम कर। रिवाइज कर सकते, बजट सेशन को भी आए नहीं। रिवाइज उन्होंने कर दिया अपने पास, उसमें भी कम दिया, उसमें भी उन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया। इसी में 84 करोड़ रुपए हमें कम दिए हमें। तो ये तो केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, नाटकबाजी करने के लिए लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता को परेशान करने में लगे हैं, कोई भी दिल्ली के कर्मचारी को परेशान करने में लगे हैं। जनवरी का कितना और उसके बाद 24 करोड़ रुपए या 35 करोड़ रुपया। आज तक एमसीडी के इतिहास में नक्शे के माध्यम से और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के माध्यम से कभी नहीं आया इतना पैसा। मैक्सिमम आया जो पैसा 49 करोड़ रुपए आया है, और 49 करोड़ रुपए तब आया था जबकि जमुनापाड़ा में 2 बिल्डिंगें बनी थी, एक मंडोली जेल और एक ब्यास हॉस्पिटल। इनके माध्यम से 10 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुआ था 2018-19 में। तो इसलिए वहां 49 करोड़ रुपए आ गए, नहीं तो हमेशा वही, क्योंकि लॉकडाउन था 25 करोड़ रुपए आया, उसके अलावा 35 करोड़ के आसपास आता है। इस साल भी 24 करोड़ रुपए आ चुका है हमारे पास। अभी 4 महीने 3.5 महीने बाकी है, और मुझे उम्मीद है 35 करोड़ के आसपास वो भी पहुंचे। सब आपने कहा कि कोर्ट में 2 बारी हियरिंग हुई, 12 को और 23 तारीख को, 22-23 को। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपके जो काउंसिल थे उन्होंने अपनी तरफ से क्या बात रखी, जो आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे पाई दिल्ली सरकार? उन्होंने यही बात रखी कि हमारा इतना पैसा बाकी है, आपने कटौती की है, हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारे हक का पैसा है, इसको रिवाइज आप ही नहीं किया, ये रिवाइज किया हुआ पैसा है, मिलना चाहिए। उसका वो जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने जवाब मांगा, कोर्ट ने जवाब कहोगे तो उसकी भी कॉपी निकलवा दूंगा, या आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उनके पास उसका जवाब नहीं था, और उन्होंने कोर्ट ने सिर्फ 15 दिन का समय मांग लिया। कि 15 दिन का समय था, कोर्ट ने 15 दिन का उनको समय दिया है। 12 जनवरी की अगली डेट है, हमें विश्वास है कोर्ट सही हमारे पक्ष में। डेट कब आपने बताया? 12 जनवरी। एक आखिरी क्वेश्चन है, हर सैटरडे को आपने कहा था कि सफाई कर्मचारियों को आप वो डे जो है उनके लिए शनिवार। अभी जिस चर्चा पे चल रही है उसके अलावा कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। कोई अपडेट नहीं, बाद में बात
बेटा वही आपने एक क्वेश्चन अभी उठाया था कि ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनके पास से 1.25 लाख रुपए साल का टैक्स आया है, तो क्या सर वहाँ पे सारे ही निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं? जी, जो मैंने आपको बताया पांचों के पांचों विपक्ष है, बीजेपी कोई भी नहीं। वहाँ सर सारे पार्षद विपक्ष के हैं? विपक्ष के। अरे देखो ना स्लिप लेके जाओ, चिंता सबूत के साथ है, वो साबित कर। और अब तक कितना हाउस टैक्स आप लोग इकट्ठा कर पाए? लगभग 130 करोड़ रुपए आ चुका है। अगर मान लो ऐसे 1.25 लाख रुपए ले लेंगे तो टोटल मिला के तो फिर 1 करोड़ भी नहीं आएगा। ये हमारे पार्षदों ने वाकई बहुत मेहनत की है। 8 करोड़ रुपए एक वार्ड से आना, 7 करोड़ एक वार्ड से आना, वो सब भाजपा पार्षदों के वार्ड हैं। अब दिल्ली सरकार अगर आपको पैसा बकाया नहीं देती तो आप उसके लिए आने वाला क्या कदम है आपका? हम आंदोलन करेंगे, हम सभी अपने कब्जों के साथ खड़े हैं, उनको तनख्वाह मिलेगी। भूख हड़ताल करेंगे आप? तो समय बताया क्या?